हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रेयान और तुम देख रहे हो स्काई ओजन एंड वेलकम बैक टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीरीज जिसमें हम उसकी थ्योरी देख रहे हैं। सो दिस इज क्लास नंबर 6। अगर तुमने कोई क्लास मिस किया सो मेक श्योर तुम वो देख लो एंड बिना देरी की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक गाइस। इन लास्ट वीडियो हमने देखा था आपके पास गोल बेस्ड एजेंट्स कौन से होते हैं एंड हम आज उसकी नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे विच इज़ यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। अब ये क्या चीज़ है भैया, तो समझ लेते हैं। यूटिलिटी बेस्ड तुम्हें यहाँ पे नज़र आ रहा है? ओके, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स कब काम में आते हैं? जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आपने उनमें से डिसाइड करना होता है कि भैया कौन सा बेस्ट है एंड उसको लेके आगे फर्दर चलो। So what you do, choose actions which are based on utility. अब भैया यूटिलिटी खुद क्या चीज़ है? यूटिलिटी डिस्क्राइब करती है कि दोस्त जो तुमने एजेंट बनाया है वो कितना हैप्पी है, कितना खुश है तुम्हारे डिसीजन से। ओके, यहाँ पे आप थोड़ा और स्पेसिफिक करके अगर देखना चाहो यूटिलिटी को तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यू कैन से यूटिलिटी मीन्स हाउ यूजफुल, बेनिफिशियल, वैल्यूएबल or how much satisfaction something gives to you, I mean gives to your agent. Okay, ये चीज़ हमें समझ आती है। अगर इसको और क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँ मैं तो आपको थोड़ा सा रिवर्ट बैक करना पड़ेगा अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स पे, जहाँ पे हमने पढ़ा था मॉडल बेस्ड एजेंट्स, ठीक है, एंड गोल बेस्ड एजेंट्स। अब डिफरेंस समझना। मॉडल बेस्ड एजेंट क्या कर रहे थे? लेट्स से आपके पास एक थोड़ा ज़्यादा उधर हो गया, वेट अ सेकंड। ओके, सो मॉडल बेस्ड एजेंट आपका क्या कर रहा था? ये आपकी करंट स्टेट थी एंड दिस इज इफ योर गोल स्टेट। वो अपनी एडजेसेंट या अपनी नेक्स्ट मोस्ट नियरेस्ट स्टेट जो होती है उसके लिए एक्शन डिसाइड करता है मॉडल बेस्ड एजेंट। ओके, बट इन गोल बेस्ड एजेंट क्या होता है? आपके पास लेट्स से वेट अ सेकंड। ओके, सो आपके पास अगर करंट स्टेट है एंड यू हैव गोल स्टेट, तो आपकी करंट स्टेट पे एजेंट आपके गोल स्टेट पे फोकस करके अपने डिसीजन लेता है। मतलब वो ये नहीं करता कि भैया अगली स्टेट में मुझे कौन सा डिसीजन लेना है, वो सिर्फ ये देखता है कि भैया अगर मैं ये पर्टिकुलर डिसीजन लूँ तो मैं अपने गोल के पास जाऊँगा या उससे दूर रहूँगा। अगर मैं गोल के पास जाऊँगा तो लेट मी गो विद दिस ऑप्शन, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी है। ये चीज़ समझ आ गई? क्लियर है। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट क्या करता है? यूटिलिटी बेस्ड एजेंट आपका मॉडल बेस्ड एजेंट में जो आप अपनी फॉर एग्जांपल करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे जाने के लिए जो डिसीजन लेते हो, रैशनल एक्शन चूज करते हो। ओके, याद रखना, रैशनल एक्शन जो चूज करते हो वो रैशनल एक्शन को आइडेंटिफाई कौन करते हैं? यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। कि भैया अगर मैं ये पर्टिकुलर एक्शन लूंगा तो मेरा एजेंट क्या हैप्पी स्टेट में रहेगा? अगर हैप्पी स्टेट में रहेगा तो ये आपका रैशनल एक्शन है। तो आपको क्या करना होता है? अपने करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे जाने के लिए अपने बेनिफिशियल वैल्यूएबल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि भैया आपका एजेंट उसकी यूटिलिटी कैसी है, सेटिस्फैक्टरी है या अनसेटिस्फैक्टरी है। अगर सेटिस्फैक्टरी है इट मीन्स तुमने रैशनल एक्शन फाइंड किया है एंड अगर तुमने रैशनल एक्शन फाइंड किया यू कैन अप्लाई दैट एंड तुम अपनी नेक्स्ट स्टेट पे मूव ऑन कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी है क्रिस्टल। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है। आल्सो मैंने तुम लोगों को मॉडल बेस्ड एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट और यूटिलिटी बेस्ड एजेंट में डिफ्रेंशिएट करके क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि इनका पर्पस क्या है, अलग अलग क्यों है। ओके, नाउ हम इसकी जनरल हमारी जो डायग्राम है उस पर डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे आपके पास एनवायरनमेंट मिल जाता है, ये चीज़ हमें शुरू से पता है क्योंकि हम ये डायग्राम लेके चल रहे हैं। देन आपके पास एजेंट आ जाता है, ये भी सारा हमें पता है। एंड एजेंट के पास क्या फैक्टर्स होते हैं? दो चीज़ें होती हैं। आपके पास सेंसर्स होते हैं जो आपके एनवायरनमेंट को परसेप्ट करते हैं एंड एक्चुएटर्स होते हैं जो आपके एनवायरनमेंट पे एक्शन परफॉर्म करके उस पर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। सही है, ये चीज़ हमने पहले पढ़ ली है। देन आपके पास आ जाती है स्टेट, हाउ वर्ल्ड इवॉल्व्स एंड व्हाट माई एक्शंस डू। मतलब आपके पास वही पुराने लर्निंग पैरामीटर्स आ जाते हैं जो हम पहले यूज़ कर रहे थे। अब चीज़ें कैसे काम करती हैं? बेसिक चीज़ें तो वही हैं सारी। आपके एनवायरनमेंट से एजेंट ने अपने सेंसर्स के थ्रू परसेप्ट किया कि दुनिया अभी कैसी दिख रही है। ओके, समझ आती है इस बात की। उस चीज़ को आपने स्टेट में स्टोर करा दिया।
देन दोबारा सेंसर जब डिटेक्ट करेगा कि अभी कुछ चेंज हुआ है तो वो स्टेट भी दोबारा जाके स्टोर होगी। आल्सो ये भी स्टोर होगा कि भैया क्या चीज़ चेंज हुई है, एंड ये भी स्टोर होगा कौन से एक्शन परफॉर्म करने पे चेंज हुई है। फाइन, समझ आती है इस बात की, गुड। देन आप चेक करते हो कि भैया मैंने ये वाला पार्टिकुलर एक्शन लूँ तो मेरा एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट क्या होगा, व्हाट इट विल बी लाइक इफ़ आई डू एक्शन ए। ओके, अगर मैं ये पार्टिकुलर ऑप्शन चूज़ करता हूँ तो मेरे एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा। एंड इस तरह मल्टीपल जितने भी ऑप्शन हैं उनको तुम चेक करते हो कि एनवायरनमेंट पे इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, एंड देन यू विल डिसाइड कि हाँ मुझे इस ऑप्शन के साथ चलना है या इन सिलेक्टेड ऑप्शंस को मैंने फर्दर चेक करना है। ओके, लेट से हमने 2-3 ऑप्शन सेलेक्ट कर ली कि भैया ये मेरे इन्वायरमेंट के लिहाज से बेस्ट सूट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट कम, जब आप यूटिलिटी की बात कर रहे होते हो तो यूटिलिटी रैशनल एक्शन को फाइंड करने में आपकी मदद करता है। कैसे करता है? वो चेक करता है हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच स्टेट। जो आप एक्शन ऊपर डिफाइन करके आए हो कि भैया अगर मैं ये वाला पार्टिकुलर एक्शन लूँ तो इसका एनवायरनमेंट पर ये इम्पैक्ट पड़ेगा, बट इस एक्शन लेने पे मेरा एजेंट क्या हैप्पी रहेगा, क्या सेटिस्फाई रहेगा, ये चीज़ आपकी डिसाइड इस पर्टिकुलर पोर्शन में की जाती है। ओके, ये चीज़ हमें समझ आ गई है। देन फाइनली हमारे पास जो हमेशा से रहता है व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ। तो तुमने सारी चीज़ें यहाँ से सिलेक्ट कर ली, तो अपनी यूटिलिटी चेक कर ली कि भैया मेरा मॉडल हैप्पी स्टेट में है, हाँ, और अगर हैप्पी स्टेट में है तो तुम्हें अपना रैशनल एक्शन मिल गया, एंड उस रैशनल एक्शन को एक्चुएटर्स में सेंड कर दो, वो आपके अपने एक्शंस के थ्रू एनवायरनमेंट में परफॉर्म कर देगा। सिंपल एज दैट, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, हमने थोड़ा सा स्पीड अप करके भी चीज़ें अच्छे से समझ ली हैं। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू एग्जांपल जो कि हमारे पास हमेशा से रहती है। बाय द वे, इस कोर्स का नाम ही यही है कि भैया हर चीज़ को एग्जांपल्स और एनालॉजीज़ के थ्रू अंडरस्टैंड करो। सो तुम्हें दिख तो गया होगा कि अभी तक हम कितनी एग्जांपल्स को एक्सप्लोर कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या कह रही है भैया। आपने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, ठीक है, आप बाय कार जा सकते हो, बाय बाइक जा सकते हो, है ना, कुछ भी तुम सोच सकते हो, बट मेक श्योर करना कि बाय रोड जा रहे हैं हम। ऐसे ना हो आप बाय एरोप्लेन जा रहे हो और हम यहाँ पे रोड की एग्जांपल लेके चले हो, दोनों कोलाइड हो जाएंगी। सो मेक श्योर करना कि तुम रोड के साथ जा रहे हो, है ना। तो हमें समझ आ गया हमने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है। अब हमारे पास 3 रूट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करके चलते हैं, हमारे पास 3 रूट्स हैं, एंड द रेड वन टेक्स 50 मिनट टाइम। वेट अ सेकेंड, 50 मिनट लेता है आपको इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचाने में। फाइन, हमें समझ आती है इस बात की। देन अगर आप ग्रीन पे जाते हो तो आप 1 और 15 मिनट्स पे पहुंच सकते हो अपने डेस्टिनेशन तक, है ना। लेट अस कंसिडर कि भैया ब्लू वाला जो है ये आपको पहुंचा देता है आपकी डेस्टिनेशन पे 1 और 30 मिनट्स। ओके फाइन, समझ आती है इस चीज़ की? हाँ आती है सर। अब क्या, अब मुझे तुम लोग बताओ कि भैया इसमें से अगर आप होते इस कंडीशन में, आपने इस्लामाबाद से लाहौर जाना होता तो आप कौन सा पाथ कंसिडर करके चलते। सो सब लोग यूजुअली कहेंगे कि भैया 50 मिनट तो सबसे कम है, तो इसके साथ जाओ ना। तो सही है, इसके साथ चलते हैं हम निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन से, अपने सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। तो जाते 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 हमें यहाँ पे आके पता लगा कि भैया यहाँ पे तो ट्रैफिक है। अब ट्रैफिक का हमें पहले पता नहीं था, अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। ओके, तो अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आप अड़ जाओ या फंस जाओ, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? हियर इज़ द रूल कि भैया अगर तुम्हारे पास ट्रैफिक है तो यू कैन रीप्लान योर एक्शन। तुम अपने एक्शन को रीप्लान कर सकते हो, एक्शन को स्विच कर सकते हो किसी और एक्शन पे। जैसे मैंने आपको बताया था, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हो, एंड देन आप उस पर अपनी यूटिलिटी चेक कर सकते हो, इस ऑप्शन पे आप खुश हो या नहीं। आई मीन योर एजेंट, आपका एजेंट खुश है या नहीं। अगर खुश है यू कैन सेलेक्ट दैट ऑप्शन एज वेल। तो ये चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब की जा रही है कि भैया ट्रैफिक अगर आ गया तो तुम अपने एक्शन को रीप्लान कर लो। ओके, बट अगर मैं ट्रैफिक के साथ भी गुजर के जाऊँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा? लेट अस कंसिडर हम ट्रैफिक को टाइम दे देते हैं 45 मिनट्स, है ना। 45 मिनट्स ट्रैफिक आपका लेगा, तो अब टोटल टाइम कितना हो गया आपका? इस्लामाबाद से लाहौर जाने का जो डायरेक्ट रेड पाथ आपको टाइम दे रहा था टोटल, वो आपका 50 मिनट्स था, ठीक है। प्लस आपके पास एक्सेप्शन क्या आई कि भैया वहाँ पे ट्रैफिक था और ट्रैफिक कितना टाइम ले रहा है? 45 मिनट्स। सही है, समझ आती है इस बात की? फाइन आती है। अच्छा ठीक है, इसको ऐड करो, टोटल कितना बना आपके पास? ये बन गया 1 और 35 मिनट्स, है ना, इतना ही बनता है ना। सही है, ये तो भैया बहुत ज़्यादा है। हमने 50 मिनट कंसिडर करके अपने घर से निकले थे, एंड ये आप कह रहे हो कि भैया अगर ट्रैफिक आ जाए तो ये तो 1 और 35 मिनट्स पे लेके जा रहा है।
ये तो गलत हो गया। तो एक काम करते हैं, वापस आते हैं एंड इस रास्ते से जाते हैं, ग्रीन वाले से। ग्रीन वाले रास्ते से जाते 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 हम उसी पॉइंट पे आ गए जहाँ पे ये आपका टच हो रहा था, यहाँ पे भी आपको ट्रैफिक मिल गया। ओके, तो ग्रीन वाला रास्ता आपको कह रहा था 1 और 15 मिनट में आपके टोटल रूट है। ठीक है, आपका टोटल रूट है इस्लामाबाद से लाहौर, पूरा टाइम जो है 1 और 15 मिनट है। इसमें एक्सेप्शन आ गई कि भैया 45 मिनट एडिशनल ऐड हो गए ट्रैफिक की वजह से। तो अब कितना टाइम लगा भैया? 2 घंटे लग गए। तो आपका एजेंट क्या कह रहा है कि दोस्त मेरे पास इतना फ्री का टाइम नहीं है, इसको कम करो, मैं तो नहीं जा रहा इस रास्ते से। ओके सर, नीचे भी तो ऑप्शन आपने दिया था, याद है? वो नीचे ब्लू वाला नज़र आ रहा है, वो आप चेक करो ना। हाँ हाँ, वो चेक करते हैं कि भैया अगर मैं इस्लामाबाद से निकलता हूँ इस रास्ते से, जंगलों से हो के, ठीक है, फिर मैं यहाँ से जाते जाते पहाड़ों के दरमियान से हो के, एंड देन अगर अगेन कुछ ऐसे वैसे ट्रीज़ की गुजर के देन अपने लाहौर तक पहुँचूँ तो मुझे 1 घंटा 30 मिनट लगते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 और 30 मिनट्स आपको इस फॉरेस्ट वाले रास्ते से लगते हैं। तो इस केस में आपने क्या किया, पहले आपके एजेंट ने सबसे शॉर्टेस्ट रास्ते को सिलेक्ट किया, एक्शन को सिलेक्ट किया कि भैया यहाँ से जाओ। यहाँ से गए तो उसको एक एक्सेप्शन मिल गई, नहीं ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, इस रास्ते को फ़िलहाल के लिए आप साइड कर दो। उसने साइड कर दिया, दोबारा आप वापस आए, आप दूसरे रास्ते से गए, वहाँ पे दोबारा एक्सेप्शन मिल गई, एंड उस एक्सेप्शन को आपने कैलकुलेट करके चेक किया कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, 2 घंटे ले रहा है। तो आपने कहा यार इसको भी छोड़ो, तुम तीसरे रास्ते पे जाओ। तीसरे रास्ते से हम गए, वहाँ पे हमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिली और हम 1 घंटा 30 मिनट में वहाँ पहुँच गए लाहौर। ओके, तो इससे तुमने क्या समझा कि जो तुम्हें चीज़ें एक्चुअल में लग रही होती हैं कि भैया एजेंट ये चीज़ मेरे लिहाज से सही है, दैट इज़ नॉट ऑलवेज राइट, कि वो गलत भी हो सकती है, एक्सेप्शन आ सकती है। तो इसलिए आपके एजेंट में यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट रखा जाता है कि भैया अगर तुम्हें लगे कि ये रैशनल एक्शन है, तुम उस एक्शन को अप्लाई करो। तो उस अप्लाई करने के बाद आपके एजेंट की स्टेट मैटर करती है, वो हैप्पी है या अनसेटिस्फाई सैड है, ये चीज़ मैटर करती है। एंड अगर तुम्हें लगे कि ये मैंने रैशनल एक्शन लिया था बट मेरा एजेंट इस पे हैप्पी नहीं है, तो मुझे अपना एक्शन चेंज करके स्विच करके किसी और पे जाना पड़ेगा। तो ये डिफाइन करता है आपकी यूटिलिटी। तो ये मैं चीज़ आपको शॉर्टली डिफाइन कर देता हूँ एक दफ़ा फिर कि यूटिलिटी क्या करता है। आपने अपनी नेक्स्ट स्टेट पे जाना है, सही है, उस स्टेट पे अगर आप ये वाला पार्टिकुलर एक्शन लोगे तो भैया आपका एजेंट हैप्पी रहेगा या सैड रहेगा। हैप्पी मतलब सेटिस्फाई एंड सैड मतलब अनसेटिस्फाई। फाइन, तो भैया लेट्स अस कंसिडर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आपने मल्टीपल ऑप्शन में से समझा कि भैया ये वाला ऑप्शन रैशनल है, मैं इसके साथ जाता हूँ। आपने कहा एजेंट भैया इस पे चले जाओ, एजेंट भैया निकल पड़े, उनको जाके पता लगा रास्ते में कि भैया यहाँ से तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो वापस आ गए सैड होके। अब ये रैशनल एक्शन तुम्हें लग रहा था बट वो एक्चुअल में आपकी यूटिलिटी के अगेंस्ट था। तो एजेंट ने इस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते पे गया, दूसरे रास्ते पे जाके उसने चेक किया कि हाँ यहाँ पे भी ट्रैफिक है, ये तो उससे भी ज़्यादा टाइम ले रहा है, सैड होके वापस आ गया। ओके, तीसरे रास्ते पे चेक किया, भैया ये भी ऑप्शन था हमारे पास, ये रैशनल एक्शन में हमने कंसिडर किया हुआ है, इस पे जाके चेक कर ले भाई। अब एजेंट भैया निकल पड़े, अब एजेंट भैया ने जाके चेक किया कि हाँ ये रास्ता तो उन दोनों के कंपैरेटिवली एट प्रेजेंट मोमेंट बेस्ट है। तो ये चीज़ आपके एजेंट ने आपको बताई और बताया कि भैया मैं इस रास्ते से खुश हूँ, ठीक है, तो इस रास्ते पे जो तुमने एक्शन लिया है वो वाला तुम इन्वायरमेंट में परफॉर्म कर दो। तो ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है। सो आई होप मैंने तुम्हारी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर कर दी होंगी। एंड अगर तुम्हें अभी भी कोई चीज़ कन्फ्यूज़ कर रही है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, आप लोग पूछ सकते हो। एंड दिस इज़ प्रीटी मच इट। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर तुम इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। एंड हैव अ गुड टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फी अमानिल्लाह।